ऋचा जी, सवाल यही है कि ये जो अब बहुत सारी पार्टियां ये क्लेम करने लगी हैं कि दलित हमारा वोटर है, दलित अब हमको वोट करता है। पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव ने दिया और अब ओवैसी एक बड़ा फैक्टर बन के बिहार में भी दिख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी इफेक्टिव होना चाह रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन हमारी पहली प्राथमिकता है, हमें ज़्यादा सीट नहीं चाहिए, हमें मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन में हम आना चाहते हैं। बिहार में भी आना चाहते थे और यहाँ भी आना चाहते हैं। और यही तो आपसे सवाल है कि जैसे ही ओवैसी आ जाते हैं इंडिया गठबंधन में तो ये हो जाएगा कि बिल्कुल वोटों का बिखराव बिल्कुल नहीं होगा। अतहर साहब कह रहे थे ना कि नीतीश कुमार से कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए नीतीश को हराने के लिए ऑल आउट मुसलमान ने कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, वोट कम दिया होगा एनडीए के नाम पर, लेकिन प्रयास नहीं किया। पर इस तरह का जब गठबंधन बनेगा तो उसको कितना बड़ा चुनौती मानते हैं आप बीजेपी के लिए? देखिए, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी जिसके साथ भी गठबंधन करते हैं उसको ले डूबते हैं। चाहे वो केजरीवाल हो, केजरीवाल की क्या हालत हो गई आप देख लीजिए। बिहार में ये गए तो तेजस्वी यादव की क्या हालत हो गई है वो भी आज पूरा देश देख रहा है। और उसके बाद अगर ये एमआईएम के साथ जाते हैं तो उसको भी ले डूबेंगे क्योंकि इनका अपना पुराना इतिहास है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कॉमन एजेंडा, राजनीतिक विचार बहुत महत्वपूर्ण है। जनता उन्हीं के ऊपर भरोसा करती है जो कम से कम जनहितों की बात करते हैं और किसी आधार पर उनका गठबंधन होता है। बार बार उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी पूछती है कौन अखिलेश कौन वखिलेश, और उसके बाद समाजवादी पार्टी जबरदस्ती उनके साथ गठबंधन करती है क्योंकि इनको मालूम है कि मुस्लिम मतों का इनको विभाजन रोकना है। इस आधार पर ये गठबंधन करते हैं। और रही पीडीए समाज की बात, तो मैं तो समाजवादी पार्टी से बार बार पूछ रही हूँ कि ये कहते हैं कि हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पीडीए के नेता ओम प्रकाश राजभर जो कि छोड़कर चले गए समाजवादी पार्टी को, और उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसी कमरे से बैठकर ट्वीट की राजनीति करते हैं। दारा सिंह चौहान जो पीडीए समाज से आते हैं वो भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए, संजय निषाद भी छोड़कर चले गए। और पूजा पाल जिन्होंने, महत्वपूर्ण सवाल है ये, बार बार मैं इस बात को कहती हूं कि ये पीडीए का नाम लेते हैं, महिलाओं का नाम लेते हैं, लेकिन पूजा पाल जी ने केवल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री को इस बात का धन्यवाद दे दिया था कि माफियाओं का आतंक उन्होंने समाप्त कर दिया, तो ये भी समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में ये फिट नहीं बैठ रहा था। और समाजवादी पार्टी देश क्या, विदेश की किसी भी राजनीतिक दल से, पाकिस्तान के राजनीतिक दल से जाकर गठबंधन कर सकती है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, लेकिन हम सबका साथ सबके विकास की राजनीति करते हैं। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न बंद हुआ है जो समाजवादी पार्टी में रिकॉर्ड स्तर पर हुआ करता था। आज दलित से लेकर ओबीसी समाज और प्रत्येक समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पा रही है, नहीं, डरे हुए हैं। ठीक है, और इनकी पर छटपटाहट दिखाई पड़ती है। एक बात का जवाब दे दीजिए। मैं वही आपसे, आप इतना आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पे, फेयर एनफ, आप एक बात बता दीजिए, खुल करके समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है कि हम ओवैसी जी के साथ जाने को तैयार हैं? आप तो कह रही हैं कि वो सबके साथ चले जाएंगे जहां सत्ता मिल सकता है, तो क्या मजबूरी है सपा की कि सपा कह नहीं पा रही है कि हम ओवैसी के साथ जा ही रहे? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोट है उनकी सिरमौर बनना चाहती है। ये इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि मुस्लिम वोटों का विभाजन का जो या मुस्लिम वोटों को लेने का जो श्रेय है वो किसी अन्य पार्टी के पास चला जाए, क्योंकि ये उनका अपना वोट बैंक मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कुंदरकी में इनकी जमानत जब्त हुई है और इसके आधार पर समाजवादी पार्टी को अपना आत्ममंथन करना चाहिए। करहल के परिणाम और सीसामऊ के परिणामों पर इनको आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन ये कुछ भी करके, ठगबंधन करके, धोखा करके जनता के बीच में गठबंधन बनाकर जाना चाहते हैं। और जनता विशेषकर उत्तर प्रदेश की वो समाजवादी पार्टी की सच्चाई को समझ ठीक है चुकी है। धर्मेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जवाब ले रहा हूं। मैं जरा अतहर हुसैन साहब से एक सवाल कर ले रहा हूं और सबका जवाब मैं आपसे लूंगा।
अतहर हुसैन साहब, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी साफ साफ स्टैंड असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर लेगी, या ये एक टैक्टिकल मूव है या रणनीति है जिसके तहत अभी खुलकर बोल नहीं रही है, बाद में समाजवादी पार्टी असुद्दीन ओवैसी को अपने साथ नहीं लेगी? आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति? पॉलिटिकल कमेंटेटर जो मैं चीजों को देख सकता हूँ, उस पर मेरा सिंपल सा यही कमेंट है कि मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी का कोई अलायंस होगा एमआईएम से, और उसकी वजह बहुत हो सकती हैं। वही वाली बात है कि जो एमआईएम के जो उत्तर प्रदेश का संगठन कोई ऐसा खास नहीं है जो उनको फायदा मिले, वो सिर्फ एक इमेज पे और जो सोशल मीडिया के उस पे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और एक बड़ी पार्टी है जैसे भारतीय जनता पार्टी, अगर अभी आप डेटा लें जो उत्तर प्रदेश में तमाम बूथ लेवल एजेंट्स बने हैं और एसआईआर की एक्सरसाइज में जो कंपल्सरीली लिस्ट देनी थी, तो सबसे बड़ी तादाद जो बीएलए की जो लिस्ट की सबमिटेड है समाजवादी तकरीबन 1,62,000, मतलब भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा उनके कंप्लीटेड लिस्ट थी। उसमें कहीं में एमआईएम का तो कोई जिक्र भी नहीं है कि उनके कितने, तो संगठन के आधार पर कोई कंपैरिजन नहीं है। सोशल मीडिया पे और इमेज पे और जिस तरह से मीडिया में ओवैसी और एमआईएम को दर्शाया जा रहा है, तो उस बुनियाद पे कोई जोड़ नहीं है। अब बात आती है कि उस 4-5% वोट के बिखराव पे वो कर लें, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखें और सीएसडीएस का पोस्ट पोल डेटा देखें तो सबसे ज्यादा जो समाजवादी पार्टी की सीटें आती हैं जब एक तरफा मुस्लिम वोट नहीं पड़ता है। जब 2012 में अगर आप पोस्ट पोल डेटा मुस्लिम्स का देखें तो वो 70-72% है और पार्टी को मिला। ठीक। 2017 में देखें अगर पोस्ट पोल डेटा 403 सीट का, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस था, तो तकरीबन 95% मुस्लिम वोट पड़ा था और उसके बावजूद सबसे कम सीटें आई थी। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि उस वोटिंग में अगर कंसोलिडेटेड मुसलमान एक तरफा वोट पड़ रहा होता है तो उधर से काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। तो इस सब चीजों को नजर में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि अखिलेश या समाजवादी पार्टी को कोई जो ट्रेडिशनली नॉर्मल इलेक्शन में जो वोट जाए एमआईएम को 4-5%, उससे उनको कोई गुरेज नहीं होगा। चलिए, पर एक सवाल उनका हर जगह सुनाई पड़ता है ना कि भाई आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। बिहार में बड़ी तेजी से इसकी चर्चा होती थी कि देखिए जो 2.5% वाले थे उनको उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, और हमारे 18% वाले को से अलायंस तक करने नहीं आए, और विधानसभा में कितनी सीटें तेजस्वी यादव ने दी। इसका दबाव आप पर रहेगा धर्मेंद्र सिंह जी, भले ही आप उनके साथ अलायंस ना करें, पर उनकी जो मांग है, जो वो बात रखते हैं अपने आवाम के बीच में, अपने लोगों के बीच में, उसका दबाव तो होगा आप पर। देखिए पंकज जी, 2-3 महत्वपूर्ण बात है। अतार साहब की एक बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि महाराष्ट्र बिहार अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है। उत्तर प्रदेश ने 2024 में रिजल्ट दिया है और बुनियादी सवालों को लेकर के दिया है। अब उससे इतर देखिए, ऐसा गठबंधन में वोट कटना और जुड़ना, इसको आप इसी तरह देख सकते हैं। 2017 का हमारा अलायंस देख लीजिए, 19 के अलायंस में, जो कि देश का सबसे बड़ा अलायंस था, लेकिन हम रिजल्ट नहीं दे पाए। हम बार बार इस बात कहता हूं, लेकिन 2024 में हमने रिजल्ट दिया। तो जनता जब परिवर्तन का मन बना लेती कुशासन से ऊपर करके, तो ये तमाम गठबंधनों से ऊपर हो जाती। दूसरे, हमारे 37 एमपी जीते थे, उसमें तमाम ऐसी सीटें हैं जहां जिस वर्ग की बात आप कर रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की, और जहां 10% से भी कम मत है, वो सीटें जीते हैं। तो ये कहना कि हम उन बाहुल सीटों से जीतेंगे, उससे सरकार बनाएंगे, ये एक अलग विषय हो गया। ये अलग चीज है कि भारतीय जनता पार्टी की विध्वंसक राजनीति के खिलाफ जो लोग आते हैं, उनको अपने अपने हिसाब से उनको एक्सपोज करना चाहिए, लड़ना चाहिए। चुनाव के समय में गठबंधन कौन रहेगा नहीं रहेगा, उसी नेतृत्व करेगा। दूसरी बात, गठबंधन पे चर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कर रही थी। ये वो लोग हैं गठबंधन पर ज्ञान दे रहे हैं जिनके फोर फादर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ की जिन्होंने स्थापना की, जो मुस्लिम लीग के साथ जो पाकिस्तान में है, ये कह रहे विदेशों से गठबंधन कर लेंगे, जो ऑलरेडी विदेशी पार्टी से गठबंधन करके सिर्फ सरकार चलाए हैं, और जिसकी परंपरा का निर्वहन नरेंद्र मोदी जी ने, जो पाकिस्तान पर पार्टी पीडीपी है, जम्मू कश्मीर में अभी हाल के दिनों में सरकार बनाई थी, उस समय इनकी नीति, इनकी नियत, इनका
राष्ट्रवाद कहाँ चला गया था? जो पाकिस्तान सेपरेटिस्ट का समर्थन करने वाली, जो अलग देश बनाने की बात करने वाली पार्टी के साथ सत्ता की मलाई खा रहे थे, वो दूसरों को गठबंधन ज्ञान दे रहे पर धर्मेंद्र जी इस बात को संस्थान के लेकर जमाने कंफ्यूजन है ना, इस बात को लेकर कंफ्यूजन है ना कि इंडिया गठबंधन अरे बहन नेशनल कुमारी लेवल पर मायावती जी ने है बताया कि या स्टेट समाजवादी लेवल पार्टी पर है। गठबंधन के नाम पे ठगने का काम करती है, इसीलिए आपका गठबंधन एक प्रदेश के बाहर चलता नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव जीतना है तो आप किसी के साथ भी जा सकते पंकज जी, हैं। जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है, ये मेरे शब्द नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जी के हैं, मेरे शब्द नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि दुनिया का नंबर 1 झूठा नरेंद्र मोदी, नंबर 2 झूठा योगी, ये मेरे शब्द नहीं है। वो कह रहे थे मैं योगी को घंटी बनाने भेजूंगा, वो कह रहे थे मोदी को जमीन पे ला दूंगा, चप्पल पहना के घुमाऊंगा, ये मेरे शब्द नहीं, इनके गठबंधन के साथी के हैं, ये भूल जाते हैं। और इनका इतिहास है, इनका इतिहास है, मैं जनसंघ से बताता हूँ, जनसंघ में कब किसके साथ रहे, आपको मैं बता रहा हूँ, किसके किसके साथ रहे, किसको नहीं धोखा दिया। ये कम्युनिस्टों के साथ रहे, धोखा दे करके गए। ये बीपी सिंह की सरकार को गिराने का काम किया, को पिछड़ों के लिए जब मंडल कमीशन उन्होंने लागू किया तो बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। ये धोखेबाज लोग हैं। ये महाराष्ट्र में पार्टी जो इनके बाला साहब ठाकरे इनके शुरुआत के साथी थे, उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया। जिनका इतिहास इतना गंदा है, ये एआईडीएमके के साथ रहे, उसको छोड़ के भाग गए। ये चंद्रबाबू नायडू के साथ धोखा किया, बाद में फिर जरूरत पे जोड़े। ये दो बार नीतीश कुमार को छोड़े, और जो कहते थे देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा बंद है, उनके यहाँ जाकर के केवल चुम्बन कर रहे थे, उनके नतमस्तक हो गए थे। ये वो लोग हैं, इनका दोहरा चरित्र। ये बात करेंगे सनातन की, बात करेंगे हिंदू की, ये पहले मस्जिद तोड़ने के लिए बुलडोजर लाए थे, अब ये मंदिर तोड़ रहे हैं। ये तो औरंगजेब को और औरंगजेब महमूद गजनवी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया, ये सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले। इनका इतिहास में नाम होगा, मंदिर तोड़ने वालों में, धार्मिक स्ट्रक्चर तोड़ने वालों में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। ये शंकराचार्य की, सनातन की जो परंपरा है उसको चलिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा विषय से विषयांतर हो रहा है, पर पंकज जी ये दूसरों को ज्ञान देते हैं, ठीक है, आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, आखंड सनातन का विरोध कर रहे हैं, मंदिर तोड़ने वाले, मस्जिद तोड़ने वाले, और जिनका कोई एथिक नहीं, विदेशी पार्टी से सब मिल के सरकार चलाने वाले, ये हमको क्या। चलिए मुझे लगता है ये सारे आरोप आप एक दूसरे पर लगा सकते हैं। हाँ, सरकार में है, इनसे पूछिए, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, महिला सुरक्षा पे, दलित उत्पीड़न पे, जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नहीं, नीचे है। सवाल फिर यही उठ रहा है, इसकी भी चर्चा करेंगे, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। आप दोनों विरोधी दल हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, पर सवाल ये है कि असुद्दीन ओवैसी का धमाकेदार प्रदर्शन महाराष्ट्र में जो धमाकेदार प्रदर्शन है, उसका असर उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा, ये एक बड़ा सवाल। असुद्दीन ओवैसी जिन्होंने बिहार में जोरदार प्रदर्शन किया, क्या सिर्फ बिहार महाराष्ट्र में जोरदार प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश में वो प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन को असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अपने में लेने के लिए, अपने में शामिल करने के लिए मजबूर कर पाएंगे? क्या असुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन अगर अपने साथ शामिल नहीं करती है तो क्या उनकी पार्टी मायावती जी की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है? क्योंकि शौकत अली इन तमाम बातों का इंडिकेशन दे चुके हैं। ये एक गंभीर सवाल है। आने वाली राजनीति में जो उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी, जो कुछ भी होगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन इन दिनों ये चर्चा जोरों पर है कि अखिलेश यादव क्या अब असुद्दीन ओवैसी को गंभीरता से लेंगे? असुद्दीन ओवैसी की पकड़ और धमक जो बिहार और महाराष्ट्र में दिखाई पड़ी है, उसको देखते हुए इंडिया गठबंधन अलर्ट मोड पर है, तो क्या असुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। ऋचा सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, अतहर हुसैन साहब, डॉक्टर सुनील कौशिक, अब उत्तर चाहिए में आप लोग शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार।
सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा